वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो आप में से बहुत से मेरे भाई लोग, मेरे दोस्त काफी लॉन्ग टाइम से मुझसे पूछ रहे हैं कि भाई क्या डंकी का फेज 2 भी स्टार्ट होगा। जैसे पठान का फेज 1 था और फिर फेज 2 स्टार्ट हुआ था, क्या उसी तरह डंकी का भी फेज 2 स्टार्ट होगा और फिर डंकी चाइना में भी रिलीज होगी या नहीं होगी। बताओ तो गाइज, मैं आपको कंप्लीट बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको मिलती रहे। तो गाइस सबसे पहले ये फेज 2 भाई साहब क्या बला है, ये क्या होता है। तो गाइस देखो, फेज 2 का सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको मतलब समझाऊं तो वो ये है कि फेज 2 के अंदर कुछ कंट्रीज आते हैं। ये वो कंट्रीज होते हैं जो आपकी दी हुई रिलीज डेट पर आपकी दी हुई रिलीज डेट पर मूवी को रिलीज नहीं करते, अपनी दी हुई रिलीज डेट पर मूवी को रिलीज करते हैं। सिंपल वर्ड्स, डंकी रिलीज हुई थी 21 ऑफ दिसंबर को। तो यूएसए, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, गल्फ, इन सब में तो भाई साहब डंकी के मेकर्स ने बोला हम इंडिया में 21 को रिलीज करेंगे, तो उधर भी 21 को होगी। और ये कंट्रीज मान लेते क्योंकि इनमें बहुत बड़ा बिजनेस होता है इंडियन मूवीज का। लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसी होती हैं जिनको अगर बोला जाए कि हम 21 ऑफ दिसंबर को इंडिया में रिलीज करेंगे, आप करोगे, बोलेंगे नहीं, हम अपनी रिलीज डेट आपको देंगे, आप उस पर अपनी मूवी को हमारे कंट्री में रिलीज कर सकते हैं। जिसमें भाई साहब नंबर 1 पर जिसका नाम है वो है चाइना, फिर जापान आता है, उसके अलावा भी बहुत से भाई साहब कंट्रीज आ जाते हैं। रशिया तो अब नहीं आता लेकिन पहले आता था। और भी कुछ कंट्रीज है, लेकिन नंबर 1 पर जापान, चाइना है, फिर जापान आता है। नाउ भाई साहब डंकी का फेज 2 स्टार्ट होगा या नहीं। तो गाइस देखो, फिलहाल ऐसी कोई न्यूज नहीं है जिसमें यह बताया गया हो कि डंकी का फेज 2 स्टार्ट होगा। और मेकर्स का जो चाल चलन लग रहा है ना, वो साफ साफ दिखा रहा है कि मेकर्स का कोई मूड नहीं है डंकी को फेज 2 पर लेकर जाने का, यानी कि चाइना में रिलीज करने का। अच्छा, यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुत से भाई लोग दोस्त बोल रहे थे, ये जरूर सुनिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा। एक इंपॉर्टेंट चीज, आप लोग शॉक्ड हो जाओगे कि भाई ये भी होता है। कुछ भाई लोग बोल रहे थे कि यार डंकी को चाइना में रिलीज नहीं होना चाहिए। चलो डंकी छोड़ दो, कुछ लोगों ने बोला था कि पठान को भी नहीं होना चाहिए, जवान को भी नहीं होना चाहिए। और अभी तो बहुत ज्यादा लोग बोल रहे हैं कि डंकी को भी नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि डंकी फिल्म जो है वो राजकुमार हिरानी की वीकेस्ट फिल्म है। और इससे पहले राजकुमार हिरानी की जो फिल्म थी 3 इडियट या फिर पीके ले लें, वो भाई साहब इस फिल्म से बहुत बेटर है। वो चाइना में रिलीज हो सकती है, लेकिन ये अब वीकेस्ट फिल्म है तो ये चाइना में रिलीज नहीं हो सकती। नाउ आपको मैं कुछ मतलब कि कमाल की चीज बताता हूं, आप लोगों को मैं कहता हूं मजा आएगा। गाइस देखो, चाइना में जो इंडियन मूवीज रिलीज हुई हैं उनकी लिस्ट देखिएगा। दंगल नंबर 1 पर है, उसके बाद नंबर 2 पर है सीक्रेट सुपरस्टार। ये मैं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के अकॉर्डिंगली आपको बता रहा हूं कि सबसे ज्यादा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करने वाली फिल्म दंगल है। फिर उसके बाद कौन, नंबर 1 पर दंगल है। बताता हूं इनकी कितनी कलेक्शन, लेकिन पहले एक इंपॉर्टेंट चीज देखिए। दंगल आती है, नंबर 2 पर आती है सीक्रेट सुपरस्टार, नंबर 3 पर आती है अंधाधुन। मुझे लगता ही नहीं है कि आप में से बहुत कुछ लोगों ने अंधाधुन का नाम भी सुना होगा, लेकिन कुछ लोगों ने नहीं। उसके बाद नंबर 4 पर आती है भाई साहब बजरंगी भाईजान, नंबर 5 पर आती है हिंदी मीडियम। उसके बाद आती है हिचकी आप में से कितने लोगों ने देखी है मुझे बताओ। उसके बाद आती है पीके, उसके बाद आती है मॉम, नंबर 8 पर आती है मॉम। भाई आउटस्टैंडिंग फिल्म थी मॉम, आप में से भी बहुत से कम लोगों ने देखी होगी, ये मैं कुछ समझाना चाह रहा हूं। उसके बाद नंबर 9 पर अक्षय कुमार की फिल्म है टॉयलेट अ लव स्टोरी। उसके बाद भाई साहब नंबर 10 पर आती है बाहुबली 2। ये 10 फिल्म्स हैं टॉप 10 की लिस्ट में जो चाइना में रिलीज हुई। इसके अलावा भी हैं, लेकिन ये टॉप 10 है। नंबर 1 दंगल, नंबर 2 सीक्रेट सुपरस्टार, नंबर 3 अंधाधुन, उसके बाद नंबर 4 बजरंगी भाईजान, नंबर 5 हिंदी मीडियम, नंबर 6 हिचकी, नंबर 7 पीके, नंबर 8 है मॉम, नंबर 9 टॉयलेट एंड नंबर 10 बाहुबली 2। नाउ ये टॉप 10 की लिस्ट है, इसके बाद भी कुछ मूवीज हैं। अब देखो, मेरी नजर में, मैं पर्सनली अपना ऐसा मानता हूं कि ये जो अक्षय कुमार की फिल्म है टॉयलेट अ लव स्टोरी, ये फिर मॉम फिल्म हो गई, फिर हिचकी फिल्म हो गई, फिर हिंदी मीडियम हो गई, फिर अंधाधुन, ये 5 मूवीज जो है ना, डंकी इनसे कई गुना ज्यादा बेटर फिल्म है। यस, नो डाउट, इनका अपना लेवल है, इनकी अपनी कहानी है, माइंड ब्लोइंग है ये। लेकिन डंकी की जो कहानी है वो इनसे कई गुना ज्यादा बेहतर है और कमाल की है। यस, तो अब आप खुद सोच लें कि भाई वो मूवीज, अब देखो ना,
नंबर 1 पर दंगल, नंबर 2 पर सीक्रेट सुपरस्टार, नंबर 3 पर अंधाधुन, नंबर 3 पर यानी कि आज से पहले चाइना में जितनी भी मूवीज रिलीज हुई हैं, अंधाधुन अंधाधुन नंबर 3 पर आती है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करने में। 300, अभी बताते तो 300 करोड़ की इसने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की थी चाइना से। सो डिपेंड करता है कि चाइनीज ऑडियंस को क्या पसंद आएगा। चाइनीज ऑडियंस को याद रखिए, जो चीज पसंद आ गई फिर उसके बाद तबाही होती है। बस इशू क्या होता है, आपकी फिल्म चाइना में रिलीज होगी या नहीं, पहले ये जाती है सीबीएफसी के पास, वो जो चाइना का है वो चेक करते हैं फिल्म हमारी ऑडियंस को, मतलब कि हमारी ऑडियंस को देखनी चाहिए या नहीं, फिर वो अप्रूव करता है। फिर उसके बाद, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी मार्केट है चाइना, वहां पर भाई साहब नॉर्मल फिल्म ही 20,000 30,000 नंबर ऑफ स्क्रीन पर रिलीज होती है। क्या कर रहे हो? तो यहां पर मैं बताने का मतलब यह है कि कुछ लोग कह रहे थे कि ये वीकेस्ट फिल्म है तो इसको रिलीज नहीं होना चाहिए। भाई खुद सोचो कि ये वीकेस्ट है, क्या पता ये चाइना में जाए तो डबल ट्रिपल कलेक्शन कर जाए। भाई कुछ भी हो सकता है यहां पर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को लेकर, आप लोगों की सोच भी नहीं होती, वो हो जाता है। यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं किसने सोचा था द कश्मीर फाइल 200 करोड़ की नेट कलेक्शन करेगी, द केरला स्टोरी 200 करोड़ की नेट कलेक्शन करेगी, कांतारा इतनी बड़ी हिट हो जाएगी? तो यहां पर किसी को कुछ पता नहीं होता है, बस जो चीज ऑडियंस को क्लिक कर गई फिर वो क्या तबाही लाती है, आप लोग सोच भी नहीं सकते। अगर मैं आपको थोड़ी सी कलेक्शन बताऊं तो यहां पर जो रिपोर्ट आ रही है इसके अकॉर्डिंग दंगल की चाइना से कलेक्शन 1500 करोड़ है, सीक्रेट सुपरस्टार की चाइना से कलेक्शन 1200 करोड़ है, उसके बाद अंधाधुन की भाई साहब चाइना से कलेक्शन 300 करोड़ है, फिर उसके बाद बजरंगी भाईजान की कलेक्शन 296 करोड़ है। इस तरह की, यानी कि अगर आपकी फिल्म चाइना में रिलीज हुई तो फिर नॉर्मल 200-300 करोड़ तो कहीं नहीं गया, ये कलेक्शन आती है। बट भाई साहब फिलहाल मेकर्स का कोई मूड नजर नहीं आ रहा कि वो चाइना में अपनी फिल्म को रिलीज करेंगे या नहीं करेंगे। बट गाइस मेरी मतलब पर्सनली विश है कि शाहरुख की कोई फिल्म चाइना में रिलीज हो। आई थिंक इससे पहले शाहरुख की कोई फिल्म भी चाइना में रिलीज नहीं हुई है मे बी, लेकिन एक आधी होनी चाहिए। तो मुझे लगता है डंकी इज द बेस्ट फिल्म, डंकी को रिलीज होना चाहिए। और अगर ये हो जाती है तो एक अलग ही सिनेरियो होगा फेज 2 का, लेकिन फेज 2 अभी स्टार्ट होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अगर मैं इसकी इंडियन या वर्ल्ड वाइड जो भी अभी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो बात करूं तो मेकर्स के अकॉर्डिंग 470 करोड़ तक ये जाने वाली है वर्ल्ड वाइड, यानी कि लाइफ टाइम जो नंबर्स निकलेंगे वो 500 करोड़ तक होंगे वर्ल्ड वाइड ग्रॉस। तो अगर चाइना में रिलीज होती है तो ये 1000 करोड़ तो मार ही जाएगी। बाकी होप फॉर द बेस्ट, लेट्स सी, देखते हैं कि क्या होता है। तो खैर दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अगली आने वाली वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग। लगी डंकी? ये डंकी ये सिर्फ एक मूवी नहीं है, ये मेरी जो दिल की धड़कन है ना, ये पिक्चर को तेज हो गई है। मैं सोचा भी नहीं था, मेरे देखो हाथ एकदम ठंडे ठंडे हो गए हैं। इसमें 2 लव सीन दिखाया गया है। एक विकी कौशल का दिखाया गया है जो कि अपने लव से तो मिल नहीं पाता है और उसके लिए वो अपने आप को जगा के मर जाता है, और दूसरा शाहरुख खान का जो एंड में लव तो मिलता है 25 साल के बाद, लेकिन वो भी लव भी उसका बीच में ख़त्म हो जाता है। बहुत बहुत ज़बरदस्त पिक्चर है। जो भी ये बोलता है ना, पिक्चर आके देखे एक बार, पिक्चर देखेगा ना कुर्सी से उठेगा नहीं पूरा टाइम।